ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रेडी पॉप को बाबा जी के पास से पता चलता है कि वो दूसरों की शक्तियाँ भी छीन सकता है। तो उसी पल वो ठान लेता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हिप हॉप बनेगा वो। इसीलिए वो फ्री फायर वर्ल्ड के जादूगरों की शक्तियाँ छीनना शुरू करता है। पहले जादूगर को मार के वो उसकी शक्तियाँ छीन लेता है, फिर तुरंत वो दूसरे जादूगर से लड़ने चला जाता है। अब आगे ओए। गाइस, क्या कर रहे हो यार? वीडियो को लाइक कर दो, आजकल आप लोग लाइक नहीं करते। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। तूने यहाँ आके गलती कर दी रेडी पॉप। मैं बाकी जादूगरों की तरह नहीं हूँ। आज तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बहुत हो गया जादूगर, अब मेरे वार से बचकर दिखा। अरे ये क्या? ये तो काला जादू है। मतलब काला जादू सच में होता है। सही कहा, ये तुम जैसे जादूगरों को कमजोर बना देता है। पर तुझे ये नहीं पता, मेरा जादू बहुत ताकतवर है। हाँ, वही तो छीनने आया हूँ। अब आखिरी जादूगर बचा है, उसे मार के मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। ये क्या? नहीं, हमारा एक और जादूगर मार दिया उस रेडी पॉप ने। इसका मतलब अब मेरी बारी है। मेरी को तैयारी करनी पड़ेगी। मैं उस रेडी पॉप को मार के अपने दोनों जादूगर भाइयों का बदला ले लूंगा। तो बताइए डीजीपी साहब, क्या सोचा है, क्या करेंगे? ना भाई, कुछ पता ना चल रहा। हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर से, उसे कैसे खत्म करे? अरे पहले इसको कैसे रोका था ये, वैसे खत्म कर सकते हैं ना। क्या बोलते हो मैडम? खत्म तो नहीं कर सकते, बहुत सालों पहले रक्षक इसे कैद कर पाए थे। ठीक है जी, रक्षकों को बोल के कैद करवा लेते। नहीं, ये नामुमकिन है क्योंकि अब रक्षक भी नहीं रहे, वो खत्म हो चुके हैं। तो फिर क्या सरेंडर ही कर दे, क्योंकि ये सबको खत्म कर देगा। रे ना भाई, यही तो वो चाहता से कि हम सब सरेंडर कर दे और फिर से इस दुनिया को नर्क बना दे। तो फिर आप ही बताओ डीजीपी साहब, क्या करें हम? फिलहाल हम उसे टेम्पररी रोक सकते से। वो यही चाहता से कि सब लोग डर जाए, हर जगह हंगामा मच जाए और सबको पता चल जाए रेडी पॉप आ चुका से। सही कहा आपने, वो यही चाहता है। डर ही उसकी ताकत है। हाँ भाई, इसलिए हम यो दिखावेंगे कि कुछ ना हुआ से, और वो बौखला जाएगा। तब तक हमें टाइम मिल जाएगा सोचने का। ठीक है जी, तो न्यूज़ से फैलवा देते कि प्रेसिडेंट की मौत एक हादसा थी। कोई चिंता मत कीजिए, जल्द ही सरकार सरेंडर कर देगी और आपको अपना राजा मान लेगी। हाँ, उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है सरेंडर के अलावा, क्योंकि वो सामना नहीं कर सकते। कितना समय लगेगा उसमें? मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। रुकिए, न्यूज़ देखते हैं, उससे पता चल जाएगा। मित्रों, मैं आज खड़ा हूँ हमारे सिटी पुलिस स्टेशन के सामने, बस ये जानने के लिए कि हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ था। लोगों का ये मानना है कि ये काम किसी टेररिस्ट का है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये काम खुद शैतान ने किया है। पर हमें जल्द ही पता लग जाएगा कि सच क्या है, क्योंकि खुद डीजीपी साहब हमें सच बताने वाले हैं। ये लीजिए, डीजीपी साहब आ गए। सर बताइए क्या हुआ था? अरे भाई, मैं शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ, ज्यादा सोचना बंद कर दो। ना यो काम टेररिस्ट का से और ना ही शैतान वैतान कुछ हो वैसे। तो सर आखिर उस दिन हुआ क्या था? रे उस दिन हुआ यो था कि मौसम बिगड़ा हुआ था, तेज बारिश हो रही थी। ऊपर से प्रेसिडेंट की मीटिंग टॉप फ्लोर पे चल रही थी और अचानक से वहाँ बिजली गिर गई, शॉक सर्किट हो गया। प्रेसिडेंट साहब बहुत डर गए थे, इसलिए ऊपर से कूद गए। तो भाई उनकी मौत एक हादसा था और कुछ नहीं। तो डीजीपी साहब, शहर के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। रे भाई, नो मोर क्वेश्चंस। क्या बकवास कर रहा है ये? प्रेसिडेंट को मैंने मारा है। कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? डीजीपी ने सीसीटीवी तो देखे ही होंगे, उसे तो मालूम ही होगा प्रेसिडेंट को आपने मारा है। एक काम करो, इस आदमी को उठा के लाओ मेरे पास, मैं बोलूंगा सबके सामने।
प्रेसिडेंट को मैंने ही मारा है और मैं बताऊंगा सबको कि मैं हूँ रेड हिप हॉप फ्री फायर वर्ल्ड का तीसरा महाराज। नहीं महाराज, समझ गया, ये उसकी चाल है। क्या मतलब? कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप दुनिया को ये बोलोगे कि प्रेसिडेंट को आपने मारा है तो लोग आपको पागल समझेंगे, क्योंकि डीजीपी ने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि प्रेसिडेंट की मौत एक हादसा था। ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? हाँ महाराज, वो चाहते हैं कि लोगों में आपका डर ना बने। ये आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, आप नहीं समझोगे। पर आप चिंता मत कीजिए, अगला दाव हम ऐसा खेलेंगे कि डीजीपी कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा। बाबा जी, फिर क्या हुआ? दूसरे जादूगर को मार के उसकी भी शक्तियाँ छीन ली रेड हिप हॉप ने। बेटा फिर क्या, फिर वो ज्यादा ताकतवर हो गया और उसकी भूख और बढ़ गई और चला गया तीसरे जादूगर को मारने। पर तीसरा जादूगर सबसे ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार पहुंच गया। शैतान आ गया। रेड हिप हॉप बाहर आ। तुम जादूगरों को सब कुछ पता होता है, फिर ये भी पता होगा ना कि आज तू मरने वाला है। मरने तो वाला है कोई रेड हिप हॉप, पर मैं नहीं, तुम। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है रेड हिप हॉप। आज मैं दोनों जादूगरों का बदला लेगा। ज्यादा ताकत लगा जादूगर, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये क्या, जादूगरों की शक्ति तेरे पास? हाँ, तेरे दोनों जादूगरों से ही तो छीनी है। आज तू कितना भी गिड़गिड़ाएगा हिप हॉप, फिर भी मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। कितनी भी मेहनत कर ले जादूगर, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो अमर हूँ। ये तेरा वहम है, ये मैं जल्दी दूर कर देगा। ठीक है, चल आजा, कर दे मेरा वहम दूर। ये क्या, ये तो काला जादू है। हाँ, और अब वो काला जादू बहुत बढ़ चुका है। तुम जैसे जादूगर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। क्या हुआ जादूगर, बोलती बंद हो गई? नहीं हिप हॉप मत कर, ये एक पाप है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, और अब मैं ही हूँ, होनी भी और अनहोनी भी। अरे ये क्या बात हुई बाबा जी, तीनों जादूगरों को मार दिया तो अब तो कोई उसे नहीं रोक सकता था। हाँ बेटा, अब पूरे फ्री फायर वर्ल्ड में कोई ना ही था जो उसे रोक पाए। उसकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर वो कहते हैं ना, गलत कर्मों की सजा आज नहीं तो कल मिलनी ही है। बस अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अरे क्या बात है रे विनोद, तू तो हीरोइक रैंक पुश कर लिया। मैं तो साला प्लेटिनम में ही चटक जाता हूँ। हाँ यार, पर मैं तो आराम से हीरोइक पहुंच जाता हूँ, मेरा गेम पे ही इतना तगड़ा है। अरे तो एक काम करना बाबा, मेरे को भी साथ में खिला, दोनों साथ में खेलते, मेरा भी रैंक पुश हो जाएगा। अरे ये क्या बात हुई, हम स्क्वाड में खेलेंगे, सबका रैंक पुश होगा और मेरा भी गेम प्ले बढ़िया है वो। अरे पर विनोद जैसा तो नहीं होगा ना, वो 2 दिन में हीरोइक पहुंच जाता है रे बाबा। और सच बताऊँ तो मैं पूरी रात जाग के रैंक पुश करता हूँ, इसलिए हो जाता है। और ऊपर से मुझे सिटअप हेड शॉट्स आते हैं, तुम लोगों को भी सिखा दूंगा। ये हुई ना बात, विनोद तो फ्री फायर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रो प्लेयर है। गाँव वालों, क्या बातें हो रही है यहाँ पे? अरे महाराज, रूहक ने 2 दिन में हीरोइक कर दिया, बहुत बड़ा प्रो प्लेयर है। क्या बात है, मैं भी अभी डायमंड 3 ही पहुँचा हूँ। अरे महाराज, मैंने रात भर जाग के रैंक पुश किया है। तो क्या है ना, हर बार मैं ही सबसे पहले हीरोइक पहुंचता हूँ, इसीलिए। बढ़िया, अब मैं ना सबको प्रश्न पूछूंगा, उसका मुझे उत्तर देना, मुझे जानना है। ठीक है महाराज, पूछिए, हम जरूर बताएंगे रे बाबा।
वो क्या है? मैं चाहता हूँ हमारे राज्य में सभी लोग हीरोइक पहुँचे, पर कुछ नूबड़े हैं जो हमेशा गोल्ड पे ही अटक जाते हैं। हमारे राज्य की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। तो मैंने सोचा है सब नूबड़ों को मार दे, जिससे कोई गोल्ड पे अटकेगा ही नहीं। नहीं रे महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए। नूबड़ों को भी अधिकार है जीने का। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात को गलत ठहराने की? नूबड़े कही के तेरा रैंक बता। अरे नहीं रे महाराज, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा था। वैसे मैं अभी सिल्वर 1 पे हूँ। सिल्वर 1 वाले नूबड़े मुझसे जबान लड़ाता है। चल विनोद, अब तू मेरे प्रश्न का जवाब दे। नहीं नहीं महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। नूबड़ों को मार ही देना चाहिए। साले हमारे राज्य की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। देखो, लोग हमें निर्दयी मानते हैं। असली निर्दयी तो ये है, हीरोइक पहुंच के भी ऐसी सोच रखता है। ऐसे पत्थर दिल इंसान को तो मार ही देना चाहिए। अरे यार, ये क्या बात हुई? विनोद तो प्रो प्लेयर था, फिर उसको क्यों मार दिया? बेटा, वो चाहता था सारे नूबड़ों को मारना, पर उसके साथ वो ये भी चाहता था कि सिर्फ वही प्रो रहे, यानी सबसे बड़ा प्रो प्लेयर वही रहे। बाबू मोसा, ये तो बहुत ही ज्यादा जुल्मी हो गया था। हाँ बेटा, इसके जुल्म से परेशान होकर गांव वालों ने एक मीटिंग रखी। वही सभी लोग आ गए हैं ना, तो अब मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, ये सभी लोग आ गए हैं, शुरू कर। ओए, आप लोगों को तो पता ही है, हमारे महाराज बहुत जुल्म कर रहे हैं। आज उन्होंने हमारे 2 साथियों को बेवजह ही मार दिया। अब हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, वरना कल हमारा भी यही हाल होगा। राजाशाही और तानाशाही में फर्क होता है। हिप-हॉप एक तानाशाह है। अब बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, पर हम उनका सामना नहीं कर सकते। मेरे को मालूम है रे, हम सामना नहीं कर सकते, पर हमने इसका एक हल ढूंढा है। जंगल में एक बाबा जी रहते, वो हमारी मदद कर सकते। हाँ वही तो, कल सुबह होते ही कुछ लोग जाएंगे जंगल में और उन बाबा से उपाय ढूंढेंगे। ठीक है जी, तब तो हम तुम्हारे साथ हैं। महाराज, खबर मिली है कि रात को एक मीटिंग हुई थी, उसमें आपके खिलाफ कुछ तो साजिश हो रही है। पता लगाओ कौन है वो और क्या साजिश चल रही है। मैं सबको मार दूंगा।